हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं पेंट कंपनीज के बारे में। पेंट कंपनीज को लेकर काफ़ी शोर मचा हुआ है कि जो JSW पेंट है, जिंदल पेंट जिसको कह रहे हैं, और ग्रेसिम के पेंट इंडस्ट्री में शामिल होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यानी कि बड़े चैलेंजेस हैं बड़ी कंपनीज के साथ। तो इन चैलेंजेस को थोड़ा सा ध्यान से हम समझते हैं कि ये चैलेंजेस हैं किस तरह के, और क्या इनसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कैंसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स, एक्जो नोबल, इनको सीरियसली कोई थ्रेट है या सिर्फ फालतू की बातें हैं। लेकिन सीरियसली थ्रेट है या फालतू की बातें हैं, इस चीज को सिर्फ ऐसे ही मन से कुछ नहीं बोल देना चाहिए। हमें एक्चुअल डेटा के ऊपर फोकस करना चाहिए कि एक्चुअल डेटा कहता क्या है, यहाँ पर मार्केट में डिमांड क्या है, इसका यूज क्या है, क्या यहाँ पर डिमांड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है कि इन न्यू प्लेयर्स के आने से भी प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर इन न्यू जो प्लेयर्स हैं इनके आने से मार्केट में सीरियसली यहाँ पर डिसरप्शन आ जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले एक बार अगर हम न्यूज की बात करें तो हम यहाँ पर JSW पेंट को लेकर न्यूज अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ आ जाता है, सज्जन जिंदल ग्रुप प्लानिंग JSW पेंट्स स्टेक सेल टू प्राइवेट एक्विटी फंड्स एंड JSW ग्रुप एक्सप्लोरिंग ए पोटेंशियल सेल, आलिया भट्ट embodies as Savalia to make an informed decision before buying a paint in new ad JSW Paints new launches campaign, or JSW Paint will continue building more inclusive new campaigns, new players will always need more dealers। एंड यहाँ पर हम डिसरप्शन भी अगर लिखें ना, तो यहाँ पेंट इंडस्ट्री न्यू प्लेयर्स करके अगर हम लिखते हैं पेंट इंडस्ट्री न्यू प्लेयर, तो भी सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। और यहाँ चैलेंजेस भी आपको दिखे हुए आएंगे। कैन न्यू प्लेयर्स गिव बिग प्लेयर्स इन पेंट इंडस्ट्री ए रन फॉर देयर मनी। तो न्यू प्लेयर्स विल ऑलवेज नीड, ये वही वाली सारी बातें आ गई। और यहाँ अभी आज ही क्या हुआ कि मेरे ख्याल से पंजाब में किसी न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट आई। मुझे काफ़ी लोगों ने भेजा, विवेक भाई सज्जन जिंदल लेड ग्रुप जो JSW पेंट है वो काफ़ी अग्रेसिव हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। उन्होंने कुछ और नहीं लिखा, लेकिन जो उनके व्हाट्सएप पर भेजने का तरीका था, जो फोटो क्लिक करके भेजा, उससे साफ साफ पता चल रहा था कि जो मन में डाउट है, और ये मन में डाउट सिर्फ एक के किसी के नहीं है, ग्रेसिम सीमेंट को लेकर भी सेम बात होती है और JSW को लेकर भी सेम बात होती है कि ये आके सब कुछ परेशान कर देंगे और सब गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहता हूँ कि JSW ग्रुप है कितना बड़ा। यहाँ पर अगर हम एक न्यूज को रीड करते हैं जो May 8 यानी कि अभी 1 वीक पहले की न्यूज है 2023 की, तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है, सज्जन जिंदल ग्रुप प्लानिंग JSW पेंट स्टेक सेल टू प्राइवेट एक्विटी फंड। अब ये कितना स्टेक सेल करना चाहते हैं? दे वांट टू सेल 5% स्टेक, राइट। कितने का सेल करना चाहते हैं? $100 मिलियन का, राइट। तो अगर $100 मिलियन का 5% है, तो यानी कि पूरी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी आती है निकलकर? ये निकलकर आती है $2 बिलियन, राइट। और इसके लिए इन्होंने एक्सिस कैपिटल को एज एन एडवाइजर अपॉइंट किया है। अब $2 बिलियन का मतलब है 82 रुपीज का डॉलर है, उस हिसाब से ये हमारा निकल कर आता है लगभग $16,500। यानी कि अगर हम $2 बिलियन, यहाँ पर हम छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं और कैलकुलेट भी साथ के साथ ही कर लेते हैं, तो $2 बिलियन का मतलब है, यहाँ पर 2 बिलियन ही लिख लेते हैं। 2 बिलियन का मतलब 200 करोड़ होता है, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 82 से, सो दिस इज 16,400 करोड़। ये फिगर हमारी निकल कर आती है 16,400 करोड़ रुपीस की। ये मार्केट वैल्यूएशन निकल कर आती है जो सज्जन जिंदल अपनी एक्विटी को 5% को सेल करने के बाद में अनुमान लगा रहे हैं कि मेरी कंपनी इतने की होगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, JSW पेंट इज नॉट ए न्यू कंपनी, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016। अब ये अभी तक नजरों में क्यों नहीं आई? बिकॉज दिस इज नॉट ए लिस्टेड कंपनी। सबको लग रहा है कि ये नई कंपनी है और ये नई कंपनी आकर मार्केट में सब कुछ डिसरप्ट कर देगी, तो ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट ए न्यू कंपनी, दिस इज ए ओल्ड कंपनी। 7 ईयर्स हो गए हैं और बिजनेस कर रहे हैं। उसके साथ में मैं एक और चीज आपको बताता हूं, टोटल कैपेसिटी इनकी कितनी है। टोटल कैपेसिटी इनकी 40,000 किलोलीटर एक है और 90,000 किलोलीटर एक है, यानी कि 40 मिलियन लीटर, यानी कि किलो, और यहाँ पर हम ये 3 जीरो ये ले लेते हैं और किलो मींस 1000 ये ले लेते हैं। सो 1000 और 3 मोर जीरो मींस मिलियन, यानी कि 40 मिलियन एंड 90 मिलियन, यानी कि टोटल मिलाकर इनकी कैपेसिटी है 130 मिलियन लीटर पर अनम। ये इनकी टोटल कैपेसिटी है।
और इस टोटल कैपेसिटी पर इन ये जो अपना आइडिया लगा रहे हैं कि इनकी पूरी कंपनी कितने की आएगी, ये पूरी कंपनी बैठती है यहाँ पर $2 बिलियन की, 140 मिलियन लीटर की जो पेंट कैपेसिटी है उसकी ये कैलकुलेशन करते हैं $2 बिलियन की। अब हमने यहाँ पर 16,400 यहाँ पर कैलकुलेट किया $2 बिलियन कितने होते हैं, और इसको हम 130 मिलियन लीटर पर अनम, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो 1 मिलियन लीटर का जो टोटल मार्केट वैल्यूएशन है वो निकल कर आ जाएगा, वो कितने करोड़ के आसपास आता है। सो दिस इज कमिंग 126 करोड़ रुपीज फॉर 1 मिलियन लीटर पर अनम। यहां ध्यान से समझना, 1 मिलियन लीटर पर अनम 126 करोड़ रुपीस की इस हिसाब से वैल्यूएशन आती है कैपेसिटी के बेस पर। अब हम एक बार ये देखते हैं कि जो एशियन पेंट है वो कितनी बड़ी कंपनी है। एशियन पेंट की जो करंट कैपेसिटी है वो 1751 मिलियन है। 1751 मिलियन, आप ध्यान से समझना, 1751 मिलियन। और यहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील की कितनी है, 130 मिलियन। यानी कि एशियन पेंट यहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील के कंपैरिजन में कितनी बड़ी कंपनी है, 13 टाइम्स है। ये छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, ये 13 टाइम्स है। अब एक और पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एशियन पेंट की जब हम बात कर रहे हैं, यहां पर मैंने यहां सर्च किया एशियन पेंट को लेकर, कहां पर एग्जैक्टली, यस। और अभी जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं एशियन पेंट एक्सपेंशन के बाद में 2636 मिलियन टन की हो जाएगी। अगर हम 2636 मिलियन टन को 2636 मिलियन टन को 130 मिलियन लीटर से, आई एम सॉरी, मिलियन टन नहीं है, मिलियन लीटर है, 2636 मिलियन लीटर एंड 130 मिलियन लीटर, इससे करते हैं तो एक्सपेंशन के बाद जो एशियन पेंट कंपनी होगी वो एग्जिस्टिंग जेएसडब्ल्यू पेंट के कंपैरिजन में 20 टाइम्स बड़ी हो जाएगी। ये सीधी सीधी फिगर्स हैं। अब एक चीज और देखते हैं कि इतने एक्सपेंशन के लिए जो पैसा यहां पर एशियन पेंट को चाहिए, एशियन पेंट को इतना पैसा खर्च करने के लिए, मींस इतनी कैपेसिटी लगाने के लिए जो पैसा चाहिए 2000 करोड़ 3000 करोड़, ये पैसा आएगा कहां से। अगर एशियन पेंट का एक साल का नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 1 ईयर का नेट प्रॉफिट है 4000 करोड़ रुपीस। तो इसका मतलब ये है कि एशियन पेंट को किसी भी तरह का लोन लेने की जरूरत नहीं है अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए। और करंट में जो बैलेंस शीट की सिचुएशन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सिर्फ 2000 करोड़ रुपीस का लोन है और टोटल जो अपना पैसा है वो 16000 करोड़ है। यानी कि डेट इक्विटी रेशियो अमेजिंगली फाइन है। बहुत ज्यादा लोन यहां पर नहीं है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करने लगे तो एशियन पेंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12% का यहां पर डेट है। जबकि अगर हम सज्जन जिंदल की ग्रुप की बात करने लगे तो इन्होंने यहां पर मेंशन भी किया है, अगर आप इस पूरे को डिटेल में पढ़ोगे, कि ये इस पैसे को थोड़ा सा जो इनका डेट है उसको रीपे करने में भी यूज करेंगे, और हो सकता है कि थोड़ी सी कैपेसिटी एक्सपेंशन में यूज करें। लेकिन अगर आप पूरा ये पढ़ लोगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पर से समझ में आ जाएगी, कंप्लीट पढ़ोगे तो, कि ये डेट को भी यहाँ पर रीपे करेंगे। अब सज्जन जिंदल, जो यहाँ पर सज्जन जिंदल नाम आ रहा है, जेएसडब्ल्यू पेंट यहाँ अगर कैपेसिटी एक्सपेंड करते हैं तो उनको और लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट में वो डेट में है। और करंट में डेट में है, अगर डेट उतारते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए लोन लेना पड़ेगा। और अगर एक्सपेंशन के लिए लोन नहीं लेते हैं, अपने इंटरनल एक्रूवल से करते हैं, तो अभी तक हमारे पास वो नंबर्स नहीं है कि जेएसडब्ल्यू पेंट इज ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और ए लॉस मेकिंग कंपनी। वी डोंट नो अबाउट इट। अब यहाँ पर 140 मिलियन लीटर पर एनम का जेएसडब्ल्यू पेंट का साइज है। जो इस पूरी पेंट इंडस्ट्री की सबसे छोटी कंपनी है इंडिगो पेंट्स, यहाँ पर उसका कितना कैपेसिटी है एक बार वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब जब वो चेक करते हैं तो यहाँ पर नजर आता है दे हैव 1,10,700 किलोलीटर, यानी कि 110 मिलियन लीटर, अलोंग विद 138 मिलियन लीटर, यानी कि टोटल मिलाकर हुआ 248 मिलियन लीटर। अब यहां आप एक चीज समझो कि 248 मिलियन लीटर है यहां पर इंडिगो पेंट का कैपेसिटी, और 130 मिलियन लीटर है जेएसडब्ल्यू स्टील का। यानी कि इंडिगो पेंट डबल साइज रखती है, 1.9 टाइम्स है अपने जेएसडब्ल्यू स्टील का।
और हमें रिस्क इसमें फील होता है बहुत बार, क्योंकि हम ये नंबर्स चेक नहीं करते। हमें लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील इंडिगो पेंट्स जैसी कंपनीज को खा जाएगी, जो लगातार एक्सपेंशन में है, लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स हैं और फर्दर एक्सपेंड कर रही हैं, इस चीज को कैसे चेक किया जाए? हम वापस से यहाँ पर नीचे ही जाते हैं और यहाँ ब्रांड एक्सपेंडिचर एक्सपेंशन की बात करते हैं। सो दे आर वर्किंग ऑन टू हैव वन मोर कैपेसिटी ऑफ 50,000 किलोलीटर, यानी कि 50 मिलियन लीटर। कंपनी ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्वेंट बेस्ड पेंट इन नॉर्दर्न इंडिया इन जोधपुर इन FY24। फ्यूचर प्लान में क्या है? कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च ए कंप्लीट रेंज ऑफ वाटर प्रूफिंग एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स इन रिटेल स्पेस। तो यहाँ पर 50 मिलियन टन और आ रहा है, 248 ऑलरेडी है, कुल मिलाकर ये हो जाएगा 300। और जेएसडब्ल्यू का कितना है अभी? 130। अब 130 का 300 से क्या कंपैरिजन है? नाउ अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम फ्यूचर एक्सपेंशन की बात यहां पर छोड़ देते हैं। इंडिगो पेंट का अभी टोटल मिलाकर कितना है? इंडिगो पेंट का है 248 मिलियन लीटर और जेएसडब्ल्यू का है 130। 130 की यहां पर मार्केट वैल्यूएशन क्या है? 130 की मार्केट वैल्यूएशन है $2 बिलियन, 16,000 करोड़ रुपीज, 16,000 करोड़ रुपीज। और 248 की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? जस्ट 6,000 करोड़ रुपीज। अब यहां पर एक बात समझकर देखो, अगर 16,000 करोड़ रुपीज, ध्यान से समझना, 16,000 करोड़ रुपीज अपनी 130 मिलियन टन 130 मिलियन लीटर की है, तो यहां 248 की कितनी होगी मार्केट वैल्यूएशन? इस हिसाब से ये निकल कर आता है 30,523, 30,000 करोड़ रुपीज। और अभी इंडिगो पेंट्स करंट में कितना है? सिर्फ 6,000 करोड़ रुपीज। तो यहां पर अगर हम जितनी वैल्यूएशन जेएसडब्ल्यू पेंट को मिल रही है, जो इंडिगो पेंट से हाफ साइज की है और जिसके प्रॉफिट के नंबर्स भी नहीं पता, और इंडिगो पेंट्स सिर्फ 6,000 करोड़ की है, और अगर जेएसडब्ल्यू पेंट वाला हम यहाँ पर मार्केट वैल्यूएशन लेने लगे तो ये 30,000 करोड़ की बनती है, यानी कि 5 टाइम्स यहां से इंडिगो पेंट होना चाहिए उस हिसाब से। एंड जेएसडब्ल्यू पेंट को लेकर जब आप सारी डिटेल पढ़ोगे, देन दे आर गोइंग टू रीपे देयर डेट एज वेल। वो उस चीज पर वर्क कर रहे हैं, जबकि हम यहां पर अगर इंडिगो पेंट्स के नंबर्स की बात करने लगे, दिस इज ए डेट फ्री कंपनी, जस्ट 12 करोड़ रुपीज का यहां पर डेट है। अंडर इंस्टॉलेशन जो CWIP है, अंडर इंस्टॉलेशन दे हैव ऑलरेडी स्पेंट 175 करोड़ रुपीज। और अदर एसेट्स में अगर जाकर बात करें तो मींस ऐसा नहीं है कि इनके पास कैश की कोई प्रॉब्लम है। दिस इज ए प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। और कैश की प्रॉब्लम की बात यह है कि लास्ट 12 मंथ्स का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 118 करोड़ रुपीज। तो इनको किसी भी तरह की दिक्कत ही नहीं है। तो यहां ऐसा कई बार लगता है कि नया कोई छोटा सा प्लेयर आएगा, भले वो बड़े ग्रुप से हो, वो सब कुछ खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर जो पेंट इंडस्ट्री है वो लगातार यहां से बढ़ती रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि न्यू हॉस्पिटल्स, न्यू रोड्स, न्यू रिजोर्ट्स, न्यू स्कूल्स, न्यू फैक्ट्रीज, न्यू ऑफिसेस, न्यू हाउसेस, मल्टी स्टोरी हाउसेस, और तो ये सब चीजें क्या यहाँ पर पेंट का यूज नहीं करेंगी। और पेंट सिर्फ इन चीजों के ऊपर यूज नहीं होता, जितने कार्स होती है ना सब पेंटेड होती हैं और सब में यहीं से पेंट जाता है। और नंबर ऑफ कार्स अभी कितना ज्यादा इंक्रीज होना है वो हमें पता है। हर एक चीज आप कहीं भी निगाह उठाकर देखना, एवरीथिंग इज पेंटेड कहीं ना कहीं। और लेकिन जब हम पेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि पेंट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर घर के लिए यूज होता है, बाकी कहीं नहीं होता, जबकि पेंट हर जगह यूज होता है। इवन अगर ये बोतल भी है ना, तो ये पेंटेड है। ये पेंट कहीं से ऐसा नहीं है कि किसी और ने बनाया होगा, ये इन्हीं में से किसी ने बनाया होगा, जिसको मेटेलिक पेंट कहते हैं। तो ये कितना ज्यादा यूसेज होगा हम सब समझ सकते हैं। आप एक चीज ध्यान से समझो, अब से 20 इयर्स पहले, ऑलमोस्ट 20 इयर्स पहले, मारुति सुजुकी 50% मार्केट शेयर रखती थी, 55% के आसपास मार्केट शेयर रखती थी। और उस टाइम पर उनकी कैपेसिटी, 20 इयर्स पहले की मैं बात कर रहा हूं, उनकी कैपेसिटी 6 लाख कार्स पर अनम बनाने की थी। 6 लाख कार पर ईयर बनाने के आसपास थी, या तो 5 लाख के आसपास थी। मीन्स इट वॉज बिटवीन ऑलमोस्ट 4 to 5 लाख कार्स पर ईयर। लेकिन अभी कितनी कैपेसिटी है? अभी 20 लाख के आसपास है, और 30 लाख ही करने वाले हैं जैसे ही इनका सोनीपत में 10 लाख पर ईयर कार बनाने की कैपेसिटी जैसे ही चालू हो जाएगी। सो ये 5 लाख से 30 लाख पहुंच गए, यानी कि 6 टाइम्स कर लिया। और इस बीच में कितने न्यू प्लेयर्स आए, किस किस को डर लगा होगा? यहाँ पर महिंद्रा, और यहाँ पर टाटा, फोक्सवैगन, किया, हुंडई, और मीन्स और कितने यहाँ पर रेनो, निशान, होंडा, टोयोटा, किसने क्या क्या नहीं किया,
क्या मारुति यहां पर बेकार हो गई? नो, ऐसा कभी नहीं होता कि फॉक्सवैगन के आने से जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है वो बेकार हो जाए, या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू पेंट के आने से या ग्रेसिम पेंट के आने से एग्जिस्टिंग प्लेयर बेकार हो जाए। यहां नीड इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ रही है कि जेएसडब्ल्यू पेंट तो यहां पर अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करे या ना करे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। दे आर कमिंग अप विद अ न्यू प्लांट बिकॉज डिमांड इतनी ज्यादा है। यहां पर डिमांड को समझो, ये नए प्लेयर्स आएंगे, ये भी हो सकता है पैसे कमाए, और हो सकता है ये बड़े प्लेयर्स के साथ में उतना पैसा ना कमा पाए, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए दे नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट एंड दे नीड टू वर्क हार्ड टू हैव मोर डीलर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास एशियन पेंट की फ्रेंचाइजी है तो एशियन पेंट की तो छोड़ देगा और जेएसडब्ल्यू पेंट की ले लेगा। ऐसा कभी नहीं होता, इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती। अपना अच्छा चलता हुआ धंधा कोई बंद नहीं करता कोई नया धंधा लेने के लिए। तो इस चीज में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझो, in India per capita paint consumption is so small and it is going to grow at a very good pace in coming 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, जब तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बन जाती। हमें सिर्फ अपनी सीखी हुई स्ट्रेटजीज के बेस पर काम करना है। मैंने आपको इंडिगो पेंट्स वर्सेस जेएसडब्ल्यू पेंट का जो कंपैरिजन बताया, यानी कि अगर जेएसडब्ल्यू पेंट की वैल्यूएशन इंडिगो पेंट्स को हम दें तो यहां से सीधा सीधा 5 टाइम्स होना बनता है उसका। हमें नंबर्स चेक करने चाहिए कि कैपेसिटी कितनी है, मार्केट वैल्यूएशन कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, एक्सपेंशन के लिए पैसा कहां से आएगा, करंट डेट इक्विटी रेशियो क्या है, और बाकी सारी चीजें भी, और ओवरऑल डिमांड कितनी है। यहाँ सुनी सुनाई बातों में ऐसा नहीं कि हमने कोई हेडलाइन पढ़ी और उसको डरा दिया और उसके बाद में, यहाँ समझो, अपने आप से वर्कआउट करो, गूगल का सही इस्तेमाल करो। गूगल का सही इस्तेमाल कीवर्ड्स को सर्च करके उन चीजों को समझने में है। इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। यानी कि जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई, मुझे भी इन सब चीजों को समझने में कितना टाइम लगा? कुछ भी टाइम नहीं लगा। और मैं एक और चीज आपको बताता हूं, जैसे हमने यहाँ पर इंडिगो पेंट्स की बात की थी। इंडिगो पेंट्स में हम टॉप पर गए और टॉप पर जाने के बाद में रीड मोर किया। रीड मोर में हमने यहाँ पर कैपेसिटी को देखा कि कितनी कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी को, ये नंबर्स कहां से आए, इसके लिए जो इन्होंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद में हमारी इसकी जहां से इन्होंने रेफरेंस लिया है वो डेटा ओपन हो जाएगा, और वो डेटा ओपन होने के बाद में हम उस चीज को चेक कर पाएंगे। अब जैसे ये डेटा इन्होंने यहां से लिया हुआ है, दे हैव 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 1,10,700 किलोलीटर पर एनम एंड 1,38,000 मीट्रिक टन पर एनम। मीट्रिक टन और किलोलीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम ही नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर सीखते रहने की जरूरत है। मेरा काम आपको सिखाना है, आपका काम दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है, और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।